Hello friends, welcome back to our channel. Today in this video we will discuss SSC MTS exam 2024 question of 21st October third shift in English language of GKGS portion। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम GKGS पोर्शन से सभी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि आपका 21 अक्टूबर थर्ड शिफ्ट में पूछा गया होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी की। इसका जो PDF है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। तो चलिए देखते हैं। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है कि डोलू कुनीता इज अ फॉर्म ऑफ फोल्क डांस ऑफ विच स्टेट। तो आपका कर्नाटका जो कि राइट आंसर हो जाएगा। डोलू कुनीता इज अ फेमस ड्रम डांस ऑफ कर्नाटका स्टेट। डोलू कुनिया डांस इज ऑल्सो नोन एज हलू मथास्ता। दिस डांस इज एसोसिएटेड विथ वीरालिंगम खार टेम्पल। वहीं बात कर ले आपका कि अदर स्टेट के डांस की, तो केरला का आपका कथकली मोहिनीअट्टम कोलकली, तेलंगाना का आपका गुशाडी लंबाडी, आंध्र प्रदेश का आपका कुचिपुड़ी, तमिलनाडु का आपका भरतनाट्यम, चकाई अट्टम, देवड़ा अट्टम जो कि आपका तमिलनाडु का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो आपका WC बनर्जी जो कि आपका राइट आंसर हो जाएंगे। व्योमेश चंद्र बनर्जी बिकम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी आफ्टर इट्स फाउंडिंग इन 1885। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बीच कंट्री होस्टेड द 2010 कॉमनवेल्थ गेम्स। तो आपका इंडिया जो कि होस्ट किया था, तो राइट आंसर हो जाएगा इंडिया होस्टेड द 2010 कॉमनवेल्थ गेम्स विच वेयर हेल्ड इन दिल्ली फ्रॉम 3 to 14 October 2010। द 2010 कॉमनवेल्थ हेल्थ गेम्स वेयर द 19th कॉमनवेल्थ गेम्स हेल्ड इन द इंडिया कैपिटल न्यू दिल्ली फ्रॉम 3 to 14 October 2010। Delhi has also hosted the Asian Games in 1951 and 1982. Before this, the opening ceremony of 2010 Commonwealth Games was held at the Jawaharlal Nehru Stadium. Next question है आपका according to census 2011 which state had the highest rural population। तो आपका उत्तर प्रदेश जो कि राइट आंसर हो जाएगा। According to 2011 census, उत्तर प्रदेश had the highest rural population. According to 2011 census, the state of Maharashtra had the highest urban population. According to the provisional population of 2011 census, the total population of India was 1210.2 million. Out of this, the rural population is 833.1 million and the urban population is 377.1 million. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हु इज द ऑथर ऑफ द हंग्री टाइड। तो अमिताभ घोष जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। अमिताभ घोष इज द ऑथर ऑफ द बुक द हंग्री टाइड। द हंग्री टाइड इज द 6th नॉवेल रिटन बाय द इंडियन बोर्न ऑथर अमिताभ घोष। इट ऑन द 2004 हच क्रॉसवर्ड बुक अवार्ड फॉर फिक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इन विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट इज द हम्पी डांस फेस्टिवल सेलिब्रेटेड। तो आपका कर्नाटका में होता है, तो कर्नाटका जो कि राइट आंसर हो जाएगा। द हम्पी डांस फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन कर्नाटका। इट इज अ कल्चरल फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ अक्टूबर एंड नवंबर सिंस द डिजाइन ऑफ द विजयनगरा। हम्पी ऑल्सो नोन एज द ग्रुप ऑफ मोन्यूमेंट्स एट हम्पी इज एन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट लोकेटेड इन द ईस्ट सेंट्रल कर्नाटका ऑन द बैंक ऑफ तुंगभद्रा रिवर। इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ विजयनगर Empire in the 14th century. It is a pilgrimage site for Hinduism. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका वेयर वाज द 2023 ACC अंडर 19 एशिया कप हेल्ड। तो आपका यूनाइटेड अरब अमीरात जो कि राइट आंसर हो जाएगा UAE। द 2023 ACC अंडर 19 एशिया कप वाज 10th edition of the ACC Under 19th Cup, a limited over cricket tournament featuring 8 under 19 teams. It was scheduled to be played between 8 to 17 December 2023 in UAE. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वेयर इज कोयम्बटूर लोकेटेड। तो आपका तमिलनाडु जो कि राइट आंसर हो जाएगा कोयम्बटूर। और कोयम्बटूर इज अ सिटी लोकेटेड इन कोयम्बटूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट ऑफ तमिलनाडु इंडिया। इट इज ऑल्सो द हेडक्वार्टर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हु वाज अपॉइंटेड एट द CEO एंड MD ऑफ TCS इन 2023। तो के कृतिवासन जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। के कृतिवासन वाज द अपॉइंटेड एज द CEO एंड MD ऑफ द टाटा कंसल्टेंसी सर्विस ऑन June 1st 2023। ही टुक्स ओवर फ्रॉम राजेश गोपीनाथम
reversion compensation for the finance year 2023-24 was 25.36 crore, which included. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ CAG। तो आपका फंक्शन CAG से पूछा था, तो इसका जो आंसर होगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन होगा। बाकी चलिए CAG के बारे में जान लेते हैं। तो चैप्टर 5 ऑफ पार्ट 5 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, यानी CAG। आफ्टर इंडिपेंडेंस आर्टिकल 148 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द Comptroller and Auditor General by the President of India. Article 148 to 151 deals with the Comptroller and Auditor General of India. He shall be removed in the same manner as Judge of the Supreme Court is removed. वही बात कर ले आपका टेन्यूर का, तो आपका 6 year और till the age of 65, whichever is earlier. He submits his resignation to the President. CAG are not eligible for re-appointment. They have the power to examine every rupees received and spent by the government of India and state governments. The CAG is also the statutory auditor of government on corporation. It additionally audits government on business or subsidiaries of the existing government on business in which the government has at least 51% equity stake. As per the order of precedence, the CAG is placed 9th and has power equivalent to that of a judge of the Supreme Court of India. तो ये रहा जो कि आपका CAG के बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि डिस्कस कर दिए। बाकी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका प्राइड स्कीम इज रिलेटेड टू विच स्टेट। तो केरला से रिलेटेड है, तो केरला राइट आंसर हो जाएगा। तो केरला गवर्नमेंट हैज लॉन्च एन एम्प्लॉयमेंट प्रोजेक्ट फॉर द ट्रांसजेंडर कम्युनिटी ऑफ द स्टेट। द प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रोजेक्ट कॉल्ड प्राइड इज अ empower and uplift the marginalized community by providing jobs in diverse and innovation sector। तो ये रहा जो कि थर्ड शीट में क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे जीके जीएस के। बाकी इसका जो PDF है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल ही जाएगा, तो वहाँ से ज्वाइन होकर ले सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।